हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स यूनिट नंबर 10 है, मॉड्यूल बी है, ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसका अगर प्रॉपर वीडियो कोर्स करना चाहते हैं तो आप फोन नंबर दिया हुआ है, फोन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स डाला हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज आपको समझना है डायरेक्टरी ऑफ अकाउंटेंट। ठीक है, डायरेक्टरी ऑफ अकाउंटेंट किसने लिखा है? तो इसमें कुछ पॉइंट्स देखें, पॉइंट वाइज पढ़ते चलेंगे तो बहुत इजी होता है समझना और करना। ठीक है, इसमें एक सबसे पहला पॉइंट है कि डायरेक्टरी ऑफ अकाउंटेंट किसने लिखा था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका नाम है, इनका जो नाम है इरिक आई कोहलर। ठीक है, ये पहले लिख लीजिए, डायरेक्टरी ऑफ अकाउंटेंट। ठीक है, रिटन बाय इरिक आई कोहलर। ठीक है, और इन्होंने ये बताया, इन्होंने डिफाइन किया है ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट होता है। क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है। क्या है? ट्रायल बैलेंस एक पूरा लिस्ट होता है, उसमें बैलेंसेस की एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जहां पे आपका टोटल डेबिट लिखा हुआ रहेगा, टोटल क्रेडिट होगा। मान लो कि लिस्ट है, ये क्या है? एक लिस्ट। ठीक है, इधर डेबिट का आइटम हो गया और इधर क्रेडिट का आइटम हो गया। ठीक है, और यहां पे पूरा लिस्ट है और यहां पे आप टोटल करोगे दोनों का। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? दोनों को टैली करना, यानी इक्वल करना। ठीक है, टैली करना मतलब क्या है? दोनों को इक्वालिटी पोस्ट करना। ठीक है, यही इसका काम है। ठीक है, और इससे आप क्या स्टैब्लिश कर पाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप स्टैब्लिश कर पाएंगे या उसका सैमरी निकाल पाएंगे आप। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। तो जो मैंने बोला उसी चीज को हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने डिफाइंस किया है, डिफाइंस ट्रायल बैलेंस as a list or abstract of balances, as a list or abstract of balances or of total debits and credits, or of total debits and total credits। ठीक है, of accountants, sorry, of accounts in a ledger, the purpose to determine the equality of posted debits, and credits and to establish a basic summary of for financial statement। क्लियर होगी बात? तो सीधा सा बात है, इन्होंने क्या किया है? ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक लिस्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है बैलेंसेस का, जहां पे हम क्या करेंगे? टोटल डेबिट्स और टोटल क्रेडिट्स। ठीक है, जो भी अकाउंट है लेजर में। ठीक है, तो अब सीधा यहां आइए, क्यों करना है? आपको पता करना है इक्वालिटी, डिटरमाइन क्या करना है? इक्वालिटी, जो पोस्ट किया गया है डेबिट्स में और क्रेडिट में, दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। और इससे क्या होगा? आप स्टैब्लिश कर पाएंगे बेसिक समरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, क्या क्या फीचर्स है ट्रायल बैलेंस का?
तो पहले तो सारा पॉइंट आप लिख लीजिए, ठीक है। अब आइए फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस की हम बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 दे देते हैं, फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का क्या क्या फीचर्स है? तो ट्रायल बैलेंस में एक लिस्ट होता है डेबिट का, साथ साथ क्रेडिट का भी होता है, ठीक है, जो कि हम किसी लेजर यानी किसी अकाउंट से हम लेते हैं। तो आप बोल सकते हैं क्या, पहला, इट इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ड्रॉन फ्रॉम लेजर। ठीक है, तो क्या है, लिस्ट होता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का, ठीक है, जो कि हम निकालते हैं किसी लेजर से। दूसरा पॉइंट है, इसमें इंक्लूड किया गया कैश बैलेंस भी रहेगा और बैंक बैलेंस भी रहेगा, दोनों तरह के बैलेंस को ये इंक्लूड करता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये इट इंक्लूड्स कैश बैलेंसेस एंड बैंक बैलेंसेस। ठीक है। तीसरा जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हम इससे अरिथमेटिक एक्यूरेसी स्टैब्लिश कर सकें। जो भी ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्ड हुआ है बुक ऑफ अकाउंट्स में, जितने आपने ट्रांजैक्शन किए, डेबिट किए हो चाहे क्रेडिट किए हो, उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को स्टैब्लिश करना है, ये सबसे बड़ा काम इसका। तो बोल सकते हैं कि जो मेन पर्पस जो होता है इज टू इस्टैब्लिश arithmetical accuracy of transactions recorded in the book of accounts. So transactions recorded in the book of accounts. ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या हो गया कि इस्टेब्लिश करना क्या, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है, यही समझना आपको, जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए बुक ऑफ अकाउंट्स में। यह हम लोग ट्रायल बैलेंस यूजुअली आप प्रिपेयर तो कभी भी कर सकते हैं, आज करना आज कर लो, कल करना कल कर लो, जब मर्जी तब कर लो। नॉर्मली यूजुअली, ठीक है, साल के आखिर में करते हैं, एंड ऑफ ईच ईयर प्रिपेयर करते हैं, बट आपकी मर्जी है, जब चाहे तब भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उदाहरण तौर पर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ each year, at the end of each year, but it can be prepared anytime also, but it can be prepared anytime also. ठीक है, as and when required. एग्जाम्पल, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, फिर ये इनेबल करता है ट्रेडर को, जो भी ट्रेडिंग करते हैं लोग, ठीक है, वो जान सके कितना रिसीवेबल्स है, यानी कितना पैसा मिलना है कस्टमर से और कितना अमाउंट पे करना है सप्लायर को। तो ट्रेडर्स क्या होता है, वो बीच का आदमी होता है, कहीं से सामान खरीदता है और कहीं को सामान बेचता है। तो सामान जहां से खरीदा उसको पैसा दोगे ना, और जहां को बेचा वहां से पैसा लोगे। ठीक है, तो ट्रेडर्स को ये हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस।
कि कितना पैसा मेरा पेंडिंग है, बकाया है, कितना पैसा मुझे पे करना है या कितना पैसा मुझे रिसीव करना है। आप बोल सकते हैं कि इट इनेबल्स ट्रेडर्स टू नो receivable from customers and amounts payable to suppliers। फिर ये आपको फैसिलिटेट करता है प्रिपरेशन करना फाइनल अकाउंट को। ठीक है, फाइनल अकाउंट बनाने में ट्रायल बैलेंस का ही काम है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि हम लोग ये पता कर लेते हैं भाई आपका पूरा मैच कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली कर रहे हैं, यानी इक्वल टू है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। ठीक है, वो हो गया तो फाइनल अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद हम लोग अब बोल सकते हैं कि इट फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको समझना था इसमें। ओके, चलिए तो सारा पॉइंट्स लिख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, कितने तरह के ट्रायल बैलेंस होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जेबी के दो तरह के कोर्सेज हैं। एक ही पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है। और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ये सबसे बेस्ट कोर्स है और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे। सिंपल बोलूँगा, फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करे, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले बोला। मैं यही बोलूँगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूँगा ये कोर्स करने के लिए। सबसे ज़्यादा सेलिंग, पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये। पेपर 3 करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे इसका दाम है 1500 रुपये और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seat@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।